बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम 10वीं जमात का साइंस अव्वल का तीसरा सबक कीमियाई तामुलात और मसावतें, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको चंद इस्तिलाहात बता दूं जो आपको सबक को समझने में आसानी होगी। जिससे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में आता है, कीमियाई रिएक्शन क्या होती है, कीमियाई मसावतें क्या होती है, तो आज इंशाल्लाह उनको समझ में आ जाएगा। जैसे साइंस, ये हमारा सब्जेक्ट है। साइंस ये लातीनी ज़बान साइंसिया से निकला हुआ है, जिसके मायने होते हैं नॉलेज, इल्म, है ना। तो इसके 3 अहम ब्रांच है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। और हमारा जो ये सबक है केमिस्ट्री से रिलेटेड। केमिस्ट्री की डिफिनेशन अगर हम देखेंगे कि किसी सब्सटेंस की अज्जा, उसकी खुसूसियात, उसके स्ट्रक्चर, उसके साफ्ट के बारे में पढ़ा जाता है या उसमें इल्म हासिल किया जाता है, उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं, इल्म कीमिया कहते हैं। और सब्सटेंस के बारे में ना, तो सब्सटेंस जो होता है वो एटम से बना होता है, यानी दुनिया में हर चीज़ वो एटम से बनी हुई होती है। अगर एटम जो है एक जैसे एक साथ जुड़ जाएं तो एलिमेंट्स बनते हैं, है ना, जैसे लोहा, कॉपर। तो एलिमेंट्स की भी हमने देखा कि 3 टाइप्स होती है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड। और एटम अगर अलग अलग जुड़ जाएं जो आए तो कंपाउंड बनता है। और कंपाउंड की सबसे छोटी इकाई को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, साल्मा कहते हैं। अब इधर आइए गिरफ्त यानी आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम गिरफ्त कहते हैं। जैसे सोडियम है, तो सोडियम ये उनसर के आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसकी गिरफ्त 1 हुई, है ना। अब इसके बाद देखते हैं तबई तब्दीली किसे कहते हैं, है ना। तबई तब्दीली यानी क्या, आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को आपने हरारत दी, क्या होगा, पानी बन जाएगा। और अगर हमने उसी पानी को वापस सर्द किए तो बर्फ़ हो जाएगा। तो ये हुई तबई तब्दीली, इसमें साख्त में कोई तब्दीली नहीं होती। इसके बाद है कीमियाई तब्दीली या केमिकल चेंज। तो जैसे दूध है, दूध में हम जामुन डाल देते हैं तो दही बन जाता है कुछ वक्त के बाद, तो वापस दही से दूध नहीं बन सकता, यानी ये कौन सी तब्दीली है, कीमियाई तब्दीली, है ना। इसमें साख्त तब्दील हो जाती है। इसके बाद है जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम अगर जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इसके बाद कीमियाई मसावत, केमिकल इक्वेशन, ये क्या होता है, ये कीमियाई, अगर हम कीमियाई तामुल को कीमियाई ज़ाब्तों की मदद से बता रहे हैं तो इसको कहते हैं कीमियाई मसावत या केमिकल इक्वेशन। कीमियाई तामुल, इसकी तारीफ देखते हैं हम। कीमियाई तामुल या केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। ये एक ऐसा अमल होता है, इसमें कुछ अशिया की कीमियाई गिरफ्त टूटती है और नई गिरफ्त बनकर एक नई चीज हासिल होती है। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैग्नीशियम है ना, और इसको जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको हासिल होता है। और रिएक्टेंट को बाएं तरफ लिखते हैं, रिएक्टेंट को बाएं तरफ लिखते हैं और प्रोडक्ट को दाएं तरफ लिखते हैं, सीधे तरफ लिखते हैं प्रोडक्ट। इसके बाद हम कीमियाई तामुलात की किस्में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको समझते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर पहले 4 टाइप्स दिख रही है। ये जो 4 टाइप्स है, ये तामुल के अंदर आमिल अशिया और हासिल अशिया की नोयत की बिना पर इसकी 4 टाइप्स पहले देखते हैं हम। पहले है कम्बिनेशन रिएक्शन, तरकीबी तामुल। ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा आमिल अशिया मिलकर अगर एक हासिल अशिया बनती है तो उसको हम कहते हैं तरकीबी तामुल, कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर आपके सामने रिएक्शन है, 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। इसी तरह डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोज होना, तहलील होना, टूटना। अब यहाँ पर देखिए तहलील तामुल में कि एक आमिल अशिया है और 2 या 2 से ज़्यादा हासिल अशिया में कन्वर्ट होते हैं तो उसको कहते हैं हम तहलीली तामुल। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें देखिए आप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब हटाव का तामुल। ये क्या होती है, इसमें यहाँ पर ये जो कंपाउंड है कॉपर सल्फेट का, इसमें कॉपर जो है वो कम आमिल है, लेस रिएक्टिव है आयरन से। तो ये मुरक्कब में से कम आमिल जो वाला जौहर है, आयन है, वो निकल जाएगा, आयन निकल जाएगा और उसकी जगह आयरन आ जाएगा। तो यहाँ पर आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर सॉलिड अलग हो जाएगा, यानी कम आमिल वाले की जगह पर ज़्यादा आमिल वाला आंसर जगह ले लेता है, इसके कहते हैं हटाव का तामुल। उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है,
कि आयनों के तबादले से। यहाँ पर आयन कब बनते हैं, मैंने बताया आपको इसके पहले कि जब जाहिर इलेक्ट्रॉन खोता है या लेता है तो आयन बनते हैं। तो यहाँ पर HCl है, NaOH है, एक तेजाब है, एक असास है। दोनों के अंदर रिएक्शन जब होंगी तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर आयन तैयार होंगे और आयन के तबादले से रसूब तैयार होगा। तो इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोहरा हटाव का तामुल। देखिए यहाँ पर HCl NaOH, तो यहाँ पर HCl है और NaOH है, तो यहाँ पर NaCl हो गया, ये NaOH हाइड्रोक्साइड निकल गया और Cl आ गया, और ये H2O हो गया। तो यहाँ पर अब इधर आते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक बोले तो हरारत ज़ात अमल, यानी ऐसा अमल जिसमें हरारत खारिज होती है उसको कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन बोले तो हरारत गिर तामुल या हरारत खोर तामुल भी बोल सकते हैं उसको, कि हरारत जज्ब होने वाला तामुल। देखो यहाँ पर हरारत जज्ब हो रही है, ये चुनखेड़ी बोलते हैं अपन इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें जब इसको हरारत देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड चूना बनता है, और उसी को कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना होता है जब उसको हम पानी में डालते हैं, घर पर देखते हैं बकेट में जब उसको डालते हैं तो उससे एक हरारत से निकलती है, पानी में बुलबुले से निकलती दिखाई देंगे आपको, यानी वो हरारत ज़ात तामुल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब है रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो है हरारत की बिना पर दो टाइप्स होगी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब है रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर अगर हम तारीफ देखेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस इन वन रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगा तो उसको कहेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? ऑक्सीडेशन तीन चीज़ें हैं और उसका हम उल्टा कर देंगे तो वो रिडक्शन की डिफिनेशन हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन के अंदर तीन चीज़ें कैसा है कि ऑक्सीजन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का निकलना और हाइड्रोजन का निकलना, इसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। गौर से सुनिए, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड होना, हाइड्रोजन निकलना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, यानी एक चीज़ ऐड हो रही है ऑक्सीजन और दो चीज़ निकल रही है इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। और रिडक्शन मतलब उसके उल्टा कि हाइड्रोजन ऐड होंगे, अब हाइड्रोजन ऐड होंगी और ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ पर खारिज हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहा था तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा रिडक्शन में, है ना। और यहाँ से ऑक्सीजन मिल रहे थे तो ऑक्सीजन भी क्या होगा, निकलेगा। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, दो चीज़ मिल रही है, कौन सी? हाइड्रोजन ऐड हो रही है और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है। इसके बिल्कुल उल्टा, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है ऑक्सीडेशन में, यहाँ पर ऑक्सीजन निकलती है और हाइड्रोजन ऐड होता है। इसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन 2H2S SO2, यहाँ पर 3S2H2, यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी हो गया। अच्छा एक चीज़ और, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? इसी के अंदर हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? एजेंट यानी ऑक्सीडाइज कराने वाला, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कराता है लेकिन खुद का उसका रिडक्शन हो जाता है। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट है, दूसरों का रिडक्शन करेगा लेकिन खुद का क्या कर देगा, वो खुद को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है। इसके बाद है कोरिजन। अब कोरिजन किसको बोलते हैं? यानी जंग लगना। जैसे आयरन है, आयरन खुली हवा में पड़ा हुआ है, लोहा, ऑक्सीजन उसको मिल रहा है, मॉइस्चर मिल रहा है, नमी, तो उससे आयरन ऑक्साइड बन जाता है, रेडिश कलर उस पर आ जाता है। सिल्वर का Ag प्लस सल्फर गिव्स Ag यानी सिल्वर सल्फाइड बनता है, ब्लैक कलर का उस पर आ जाता है धब्बा। इसी तरह कॉपर लेंगे, अगर कॉपर पर कार्बन डाइऑक्साइड लगती है और मॉइस्चर होता है तो उससे ब्लैक ग्रीन कलर आ जाता है। इसके बाद है रेंसिडिटी, यानी इसको हम बोलेंगे बदबूदार बू आती है जब अगर हम तेल या घी को बहुत अरसे तक रखते हैं या उसकी बनी हुई चीज़ों को तो उसमें बू आती है और उसका मज़ा भी ख़राब हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम रेंसिडिटी। बाद हम देखते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्शन की शरह पर असरअंदाज होने वाले हम अवामिल देखेंगे, फैक्टर देखेंगे, यानी फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसे देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिएक्शन की रफ्तार में कमी ज़्यादती करते हैं, उन चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम आमिल अशिया की नोयत पर। आमिल अशिया कैसे है, उनकी नोयत पर, कितने रिएक्टिव है, कितने लेस रिएक्टिव है, उसकी बिना पर वो अगर ज़्यादा रिएक्टिव है आमिल अशिया तो रिएक्शन फास्ट होंगी और कम है रिएक्टिव आमिल तो रिएक्शन स्लो होंगी। इसी तरह आमिल अशिया के ज़र्रात की जसामत, अगर आमिल अशिया के ज़र्रात की जसामत
बड़ी रही तो रिएक्शन को टाइम लगेगा, ज़्यादा वक्त लगेगा, और अगर छोटी रही तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। इसी तरह आमिल अशिया का इर्तिकास, इर्तिकास यानी कॉन्सेंट्रेशन। अगर आमिल अशिया कॉन्सेंट्रेट, उसमें आमिल अशिया का जो है कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा है ना, जैसे HCl लिया हमने, अगर वो कॉन्सेंट्रेट है तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। इसी तरह तामुल के दर्जा हरारत पर भी डिपेंड होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन की शरह किस तरह से। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएंगी, और टेम्परेचर कम करेंगे, दर्जा हरारत कम करेंगे तो रिएक्शन स्लो होंगी, है ना। जैसे दही का जमना देखते हम, गर्मी के दिनों में दही जल्दी जम जाता है ना, टेम्परेचर का असर पड़ता है। अगर सर्दी के दिन है तो दही थोड़ा वक्त लगता है। इसी तरह तमासी आमिल, है ना, तमासी आमिल ये क्या होता है, ये रिएक्शन की शरह को बढ़ा देता है ना। जैसे यहाँ पर वनस्पति तेल है, उसमें हाइड्रोजन गैस हम ऐड कर रहे, तो निकिल ये तमासी आमिल है ना। तमासी आमिल को एरो के नीचे या ऊपर लिख सकते हैं आप, यहाँ एरो के। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि रिएक्शन जो इक्वेशन होती है उसको लिखते कैसा है और उसको बैलेंस कैसे करते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, और उसमें कुछ तरीके हैं जो आप इसी रिएक्शन के और इसी रिएक्शन के ज़रिए समझ जाएंगे। जैसे वनस्पति तेल ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो L लिखेंगे स्मॉल, हाइड्रोजन गैस रहती है तो स्मॉल g लिखते। एरो के ऊपर यहाँ टेम्परेचर बता सकते हैं आप, प्रेशर बता सकते कितना है, और तमासी आमिल लिख सकते, है ना। इसी तरह से अब यहाँ पर वनस्पति घी बन गया तो सॉलिड शक्ल में हो तो यहाँ पर S स्मॉल में ब्रैकेट में दे सकते, वो किस फिजिकल स्टेट में वो बताने के लिए इस तरह से सिंबल यानी बताते हैं। अभी जैसा कॉपर है, सॉलिड है तो स्मॉल s में बताएंगे। अब यहाँ पर HNO3 ये आबी हालत में महलूल शक्ल में तो एक्वियस बताते, QS। और यहाँ पर जो रिएक्शन बताई हुई है, अब देखो यहाँ पर ये भी एक्वियस फॉर्म में है तो AQ, और अगर लिक्विड है पानी शक्ल में तो L लिखते, स्मॉल l। अच्छा, अब रिएक्शन को बैलेंस करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो उसके लिए आगे के जो ज़रीब रहते हैं उसको ही आप चेंज कर सकते हैं और उसको रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप कि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल के तौर पर ये रिएक्शन है, यहाँ पर सोडियम 2 है और इधर भी 2 है ना। और इसी तरह से ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है और ये 4, कितने हो गए 6, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो है 6 है। जैसे ये 4 और ये यहाँ 2 लगा हुआ है आगे, तो ये ऑक्सीजन भी 2 है। तो इस तरह से आपको अगर रिएक्शन को बैलेंस करना है, जैसे रिएक्शन देगा कैसा, अनबैलेंस रिएक्शन, ये नहीं रहेगा आगे का जरीब, है ना, कभी कभी ये जरीब नहीं रहेगा आगे का, तो आपको यानी जो मेथड दिया हुआ है आपकी बुक में, ट्रायल मेथड का, ट्रायल एरर मेथड का, वो मेथड के जरिए से उसमें ये देखना है आपके कि कौन ऐसा मुरक्कब को लेना है जिसमें ज़्यादा जवाहिर है, और उसमें ये देखना है बॉक्स बनाकर कि कौन से मुरक्कब के अंदर कौन सा जो जौहर है वो कम, उसमें कम ज़्यादा है आमिल अशिया और हासिल अशिया तरफ, फिर उसको बैलेंस करना है आगे ज़रीब लगाकर। तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो जाती है, बहुत ईजी है। अगर आप पढ़ेंगे उसके रूल तो आपको बहुत आसानी से ये सबक समझ में आएगा। और एक चीज़ जो रेंसिडी मैंने आपको बताया, उसके अंदर जैसे आप घर आप देखते होंगे चिप्स के पैकेट आप खाते हैं, चिप्स वगैरह, तो वो फूले हुए रहते, तो अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं रहती, अगर उसमें ऑक्सीजन रहेंगी तो आपका जो अंदर का चिप्स है वो खराब हो जाएगा, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है क्योंकि वो कम लेस रिएक्टिव है इसलिए। तो ये हमारा हो गया तीसरा सबक। इंशाल्लाह अगले जो सबक है उसके लिए आप अगर हमारे अगले चैप्टर देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन पर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे।